जय साथियों। प्रेम प्रसंग जो जीवन का एक बहुत ही अमूल्य अंग होता है, अमूल्य कार्य होता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है और बहुत सारी गारंटी भी होती है। मैं प्रदीप बिडू एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में। आज मैं यह कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ जो सच्ची घटना है, और यह घटना है दिल्ली से उत्तराखंड के बीच की घटना है। अभी इसके पहले एक कहानी आप लोगों को सुनाया था श्रद्धा और अमिताभ का, जो मुंबई से दिल्ली तक आई थी, और फिर पुनः एक कहानी करवट ली है जो दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आई है। ले चलते हैं आपको उन सब शताब्दियों में जहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है, और इस शताब्दी में आकर के, आधुनिक शताब्दी में आकर के इस कहानी की अंत भी हो जाती है। इस कहानी की शुरुआत और एंड की पीरियड बताएं तो लगभग 18 से 19 साल लगते हैं इस कहानी को द एंड होने में। और 18 से 19 साल के पीरियड में इस कहानी का जो है 72 भागों में जो है बंटवारा होकर के इस कहानी को द एंड कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये 72 भाग क्या है। तो इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को किस तरह से जो है 72 भागों में बांट डाला था। इसके पहले आपने सुना था कहानी जिसमें श्रद्धा का जो है अमिताभ ने 35 भागों में उसे जो है पूरी तरह से काट डाला था, और काटने के बाद से जो है अलग अलग शहरों और लोकेशन पर जो है जंगलों में उसके उस अंग को फेंक दिया था। कुछ इसी तरह से मिलती जुलती कहानी है अनुपमा गुलाटी और राजेश गुलाटी की। अनुपमा है जो दिल्ली में रहने वाली हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं, और राजेश गुलाटी जो है ये दिल्ली के रहने वाले हैं। काफ़ी जो है अरसे से दोनों के बीच में जो है बताया जा रहा था, प्रेम प्रसंग का मामला जो है चल रहा था। राजेश गुलाटी वहीं पर सॉफ्टवेयर एक इंजीनियर है और उसी कंपनी में काम करने वाली अनुपमा है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग जो है होता है, और ये प्रेम प्रसंग 1999 के पहले का है। काफ़ी दिनों तक ये जो है प्रेम प्रसंग चलता है। उसके बाद फिर जो है 1999 में उस अटूट अविश्वसनीय और सादगी के उस बंधन में बंधते हैं जिसे दुनिया का सबसे पवित्र एक बंधन माना जाता है। ये दोनों जो है 1999 में शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बंधन में बंध जाने के बाद से जो है दिल्ली में सॉफ्टवेयर कंपनी जो है उसमें यह दोनों लोग काम करते हैं और काफ़ी जो है खुशियों के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। इनके 2 बच्चे होते हैं 2-4 सालों के बाद से जो है, और ज़िंदगी और खुशहाल हो जाती है। लेकिन ज़िंदगी बीच बीच में जो है काफ़ी तनावपूर्ण भी हो जाया करती थी, और इस तनावपूर्ण का परिणाम इतना खतरनाक होगा कभी किसी ने सोचा नहीं था। उत्तराखंड में, दिल्ली में जो है प्रेम प्रसंग होता है, विवाह होता है, वहाँ से जो है इनकी यात्रा आती है उत्तराखंड। दरअसल यह जो है लव मैरिज का जो है मैटर था, इसलिए जो है यहाँ पर दिल्ली में ये लोग बहुत दिनों तक ठहर नहीं सके। वहाँ से चल कर ये लोग जो है पहुँच जाते हैं दोनों उत्तराखंड के देहरादून में किसी कंपनी में जो है पुनः लोग जो है अपना कार्य जो है पकड़ लेते हैं। अब वो समय और दिन दूर नहीं था कि जब अनुपमा का 72 टुकड़ों में उसके भाग को बांट दिया गया। 2017 की बात है, शाम का समय था और दोनों जो है बैठकर बातें कर रहे थे कि न जाने कौन सी ऐसी बातें हो गई, और जो है दोनों के बीच में काफ़ी जो है जोर का तकरार शुरू हो गया। तकरार शुरू होने के बाद से जो है अनुपमा को राजेश ने तकिए से दाब करके उसके मुंह और नाक को बंद कर दिया, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ़ हुई। उसके बाद से उसकी मृत्यु हो जाती है। राजेश जो है काफ़ी उस समय जो है नर्वस हुआ। नर्वस होने के बाद से जो उसके शरीर को ले जाता है बाथरूम में ले जा कर के रख देता है। रखने के बाद से जो है वह निकल जाता है उसी रात तुरंत जो है मार्केट में जाता है, और जाने के बाद से वहाँ पर लगभग
300 लीटर का वो भी जो है डीप फ्रीजर खरीदता है, जिसमें शरीर को जो है रखा जा सके। उसके बाद से वह जो है एक इलेक्ट्रिक कटर भी लेता है, स्टील कटर जो होता है उसको लेता है। उसके बाद लेने के बाद से जो है चला आता है अपने उस फ्लैट पर, उत्तराखंड के जहाँ पर वो फ्लैट पर रहता था। आने के बाद से जो है वहाँ पर पूरी रात जो है उसके शरीर के टुकड़ों को शरीर को जो है टुकड़ों में बांटना शुरू कर देता है और उसके पूरे अंग को जो है, अनुपमा के अंग को जो है 72 टुकड़ों में काट डालता है। काटने के बाद से उसे जो है पॉलीथीन में पैक करता है। पॉलीथीन में पैक करने के बाद से उस फ्रीज़र में जो है रख देता है। डेली इस तरह से रूटीन उसका लगभग 15-20 दिनों तक चलता है। चलने के बाद से जो है उन टुकड़ों को पिट्ठू बैग पर रखता था। पिट्ठू बैग में रखने के बाद से जो है वो लेकर जाता था उत्तराखंड के चामोली ज़िले में, जो है चामोली कोई जगह है जहाँ पर जो है वो उसको जो है ले जा करके फेंक देता था। और वहाँ पर जो है इस चीज़ को, चामोली नहीं, नैनीताल, सॉरी दोस्तों, नैनीताल में जो है उसी के एरिया में मतलब था, उधर कहीं जो है वो फेंक देता था। इस तरह से करके जो है 20 दिनों तक जो है 20, 21, 22 दिनों तक जो है उसके शव को जो है अलग अलग एरिया में ले जा करके फेंका करता था। फेंकने के बाद से वो जो है वहाँ से फिर चला आता है दिल्ली आता है। दिल्ली में कुछ दिन तक रहता है, फिर पुनः जो है उत्तराखंड पहुँच जाता है। अभी 2017 का दिन है, 2017 का दिन है। काफ़ी दिनों से जो है उस अनुपमा के घर कोई अनुपम का जो है खबर नहीं गया। तब उसका भाई आता है और पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है अनुपमा। जैसे ही वो घर आता है पूछता है, राजेश गुलाटी उसे जो है घर में घुसने नहीं देता है और घर से बाहर निकाल देता है। बोलता है पता नहीं कहाँ पर तुम्हारी बहन चली गई है और हमें भी छोड़कर चली गई है। वो जो है उसको ऐसे जाता है, वहाँ स्थानीय जो थाना होता है उस पर कंप्लेन करता है। कंप्लेन करने के बाद से पुलिस आती है, छानबीन करती है। काफ़ी जो है इन्फोर्समेंट करने के बाद से, दबाव देने के बाद से जो है राजेश गुलाटी सारी सच्चाई उगल देता है, किस तरह से उसने इन चीज़ों को जो है किया था। अंतिम समय में जो है राजेश गुलाटी सारा अपना जो भी किया धरा था उसे कबूल करता है। कबूल करने के बाद से उसे जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। दोहरा स्थानीय जो उसका एक राज्य स्तरीय जो कोर्ट है उस पर जो है पेश किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो है उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही साथ 15 लाख का जुर्माना। 15 लाख तो दे नहीं पाया, लेकिन उम्र कैद की सज़ा आज भी वो काट रहा है। और उस अनुपमा का 32 टुकड़ों में जो है शरीर आज भी इस संसार में बिखरी पड़ी हुई है। तो इस तरह के प्रेम प्रसंग में पढ़ने से अच्छा है कि माँ बाप की बातों को मानिए और प्रेम प्रसंग से दूर रहिए, क्योंकि प्रेम प्रसंग का कोई भी अच्छा जो है देखा जा सकता है तो रिजल्ट नहीं निकलता है। फिलहाल इस समय जो राजेश गुलाटी है वह जो है नैनीताल जो है वहाँ पर इसको जो है नैनीताल के जेल में रखा गया है और इस समय जो है वो उम्र कैद की सलाखों के बीच में जो है काट रहा है। काफ़ी जो है दुखद घटना थी उसके बीच में, दोनों के बीच में। और इस कहानी को सुनाने का एक ही मेरा मकसद है कि आप लोग जो भी लोग प्रेमी प्रेमिका हैं इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। और प्रेम प्रसंग करना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन प्रेम प्रसंग कर रहे हैं तो अपने माँ बाप से करें, अपने भाई से करें, अपने घर वालों से करें। चूँकि ये प्रेम प्रसंग काफ़ी जो है तनावपूर्ण जीवन होता है और तनावपूर्ण जीवन को जीना काफ़ी जो है मुश्किल होता है, इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। चांदनी की चांदनी, उसके बाद से अंधेरी रात है। इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को जागरूक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।